हालेलुया। प्रभु में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आइए, आप जहाँ पर भी हो, अपनी जिस जगह पर आप बैठे हुए हो, आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। हम सब लोग मिलकर एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सब जन हम प्रभु से इस बात के लिए दुआ करेंगे कि प्रभु आज अपनी मधुर वाणी जिसके द्वारा प्रभु आप हमें समझाना चाहते हो, प्रभु उस वाणी को हम पर भेजिए। प्रभु हमारे हृदय में भेजिए। आइए सब जन अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथों को उठाइए, सर को झुकाकर अपने मन को तैयार करके परमेश्वर के आगे आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। दिल से प्रभु से पुकारी कि प्रभु तेरा कलाम जो हमें सुधारता है, हमें समझाता है, हमें नया मार्ग दिखाता है, आपका वो कलाम जो आपके मन की इच्छा है प्रभु हम पर आज प्रकट कीजिए। आइए मैं फिर से कह रहा हूँ, सुस्ती मत कीजिए, अपने सर को झुकाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब जन, भले हम अलग अलग जगह बैठे हुए हैं प्रभु पिता, हम सब मिलकर आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपसे आज हम दुआ करते हैं। पिता आप अनुग्रहकारी दयालु खुदावंत हैं। सच में प्रभु आपका वचन सच्चा है प्रभु। प्रभु आपने हमें छोड़ा नहीं, हमें प्रभु त्याग नहीं दिया प्रभु, वरन प्रभु आपने हमें संभाला है प्रभु। हमें प्रभु जी आपने अपनी उपस्थिति में रखा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, जो प्रभु जी पवित्र प्रभु आपके प्रभु शब्द पिता, आपकी बातें प्रभु आप हम पर प्रभु आज हम पर प्रभु आप उंडेलना चाहते हो, हमें समझाना चाहते हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं, हम अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं पिता। पिता आपके वचन प्रभु हमारे हृदय में बसें पिता, और पिता 100 गुना फल लाएं प्रभु। पवित्र आत्मा आज हमें आप सिखाइए प्रभु यीशु, हमसे आज बातें कीजिए। और पिता हमारे जीवन के अंदर पिता आज हम आपकी प्रभु बातों को सुनकर आपकी इच्छा को पूरा करें प्रभु। आपने हमारी पिता प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण करो मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोगों ने प्रार्थना की कि प्रभु तू हमसे बातें कर। आज परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहा है। हम ये न सोचेंगे कि भाई राजेश मेरे सामने कुछ बोलने वाला, ऐसा मत सोचिए। आज सोचिए कि परमेश्वर मुझसे बात करने वाला है, क्योंकि हमने प्रार्थना की कि प्रभु तू मुझसे बातें कर। प्रभु का वचन कहता है जो कोई उससे मांगता है परमेश्वर उसे देता है। आपने प्रभु से मांगा कि प्रभु मुझसे बातें कर, आज प्रभु आपसे बात करेगा। वचन में जाने से पहले मैं आपको बाइबल की एक सच्चाई बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? हम सबको पता है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया। पता है ना हमें, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। ऐसा भी लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने शुरुआत में इंसान को बनाया तो इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस उल्लंघन करने के बाद बाइबल में लिखा हुआ इंसान के मन में जो भी उत्पन्न हो रहा था, बुराई उत्पन्न हो रहा था। इंसान ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप ही पाप किया, परमेश्वर को क्रोध दिलाया। बाइबल में लिखा हुआ है इस संसार में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने पाप न किया हो, सबों ने पाप किया। और वचन में लिखा हुआ है सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, वंचित हो गए। अगर पुराना इतिहास बाइबल का हम पढ़ें, ध्यान से बाइबल पढ़ें, तो ऐसा लिखा हुआ है इंसान ने अपने हर एक काम के द्वारा परमेश्वर को खाली क्रोध ही दिलाया।
पर बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर अति करुणामय परमेश्वर है, प्यार का सागर है। उस इंसान को परमेश्वर ने छोड़ नहीं दिया। भले इंसान ने कितनी भी गलतियां की, कितने भी पाप किए, परमेश्वर का प्यार इंसान के प्रति कम नहीं हुआ। उस इंसान से परमेश्वर ने इतना प्यार किया, उस इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग बातें की। कभी अपने नबियों को भेजा, कभी भविष्यवक्ताओं को भेजा, कभी किसके द्वारा बातें की कि इंसान समझ जाए कि ये बुरी बातें हैं, मुझे इन बातों को छोड़ना है। पर परमेश्वर ने तो व्यवस्था भी दी। परमेश्वर ने सोचा अगर इंसान व्यवस्था को मैं दूंगा, उन आज्ञाओं का पालन करेगा इंसान, और वो इंसान पाप से बच जाएगा। पर अगर हम बाइबल पढ़ें तो हम ध्यान से देखेंगे ना, तो व्यवस्था का पालन करने के बाद भी इंसान पवित्र नहीं हुआ। फिर भी अगर ध्यान से देखें तो इंसानों ने खाली पाप ही किया। और जैसे हमने आज वचन सुना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। परमेश्वर ने फिर भी प्लानिंग की कि मुझे इंसान से प्यार करना है, इस इंसान को बचाना है। ये इंसान पाप करके भले नरक के रास्ते पर जा रहा है, मुझे इस इंसान को बचाकर अपने साथ, जहाँ मैं रहता हूँ, मुझे उसे अपने साथ रखना है। इंसान के पापों के प्रायश्चित के लिए 2000 साल पहले, ध्यान से सुनिए, एक सच्ची बात है, भले आपको पता है, पर यह बात हर बार प्रभाव लाती है। इस बात को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, निष्पाप पुत्र को इस संसार में भेजा, 2000 साल पहले भेजा। एक कुंवारी के द्वारा वो जन्मा, 33.5 साल इस दुनिया के अंदर उसने एक मनुष्य का रूप धारण करके जीवन जिया। पता है आपको भी, मुझे भी पता है, पर आपको मैं एक गहरी बात आज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में लिखा हुआ है 2000 साल पहले वो आया, 3.5 साल तक उसने प्रचार किया, सेवकाई की। उसने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। हम सबों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन 3.5 सालों के अंदर अद्भुत अद्भुत काम किए, मिरेकल्स किए, शिक्षाएं दी, लोगों को समझाया कि अपने कुमार्ग से फिरो और ज्योति के फल लाओ। प्रभु ने बहुत कुछ उन सालों के अंदर लोगों को अपनी अपनी शिक्षाएं दी। अपनी उस सेवकाई के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को उसने चलने की ताकत दी। वचन में लिखा हुआ है लोग नाना प्रकार की बीमारियों से लदे हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और सब चंगे होते थे। सालों की बीमारियां, सालों के दुख दर्द, प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई दे रहा था। 3.5 साल की सेवकाई के अंदर उसने अद्भुत काम किए। बाइबल में लिखा हुआ है, सच्चाई है, अपने ज़िंदगी के 33.5 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक भी गुनाह नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया। फिर भी जैसे हम सबको पता है कि उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके हाथों में पैरों में कीले ठोक कर उसे सजा दी गई, सर पर कांटों का ताज उसके सर पर रखकर उसे सजा दी गई। लोगों ने तो उसे इतना गंदी बातें की, बुरा बुला कहा, उसके मुंह पर थूका, उसकी बदनामी की। एक भी गुनाह न करने के बाद भी बहुत उसने दुख सहे, क्रूस की मृत्यु सह ली उसने। आज अगर कोई इंसान गलती करे तभी उसे सजा मिलती है, पर बाइबल में लिखा हुआ है उसने एक भी गुनाह नहीं किया, फिर भी उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। हम सबों के अधर्मों का बोझ, हम सब के गुनाहों की सजा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले एक
भुगतान के रूप में उस सजा को उसने अपने ऊपर ले लिया है। हम सबको ये बात पता है, हम विश्वास भी करते हैं इस बात के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों की सज़ा को अपने ऊपर लिया है और मुझे उन सजाओं से आज़ाद किया है। हम विश्वास भी करते हैं और बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, 3 दिन के बाद फिर मुर्दों में से जी उठा। पता है ना हमें कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हम विश्वास भी करते हैं इस बात पर। आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठा, उसके बाद उसने इस संसार के अंदर जो उसके चेले थे, जो उस पर विश्वास करते थे, उनको दर्शन दिया प्रभु ने कि देखो मैं जीवित हूं। उनको बताया कि मैं मर गया था, देखो अब मैं युगान युग जीवित हूं। दर्शन के द्वारा उनसे बातें की। 500 से अधिक चेलों को उसने दर्शन दिया और इसी बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिया गया। पता है ना हमें कि प्रभु यीशु मसीह, चेले उसको देख रहे थे और वो स्वर्ग में उठा लिया गया। उस उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी। प्रभु ने क्या कहा था कि जिस रीति से तुम मुझे ऊपर स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो ना, उसी रीति से वापस मुझे स्वर्ग से बादलों पर आते हुए देखोगे। प्रभु ने लोगों से कहा था ना इस बात को कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उन्हें अपने साथ बादलों पर स्वर्ग में ले जाऊंगा। ये बात हम सबको पता है कि प्रभु ने ऐसा वादा किया हुआ है। हमसे उसने एक प्रॉमिस किया है कि मैं वापस आऊंगा तो मैं अपने साथ स्वर्ग में ले जाऊंगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे मैं अपने साथ स्वर्ग में ले जाऊंगा। हम सब लोग इस बात पर विश्वास करते हैं। और अगर इस संसार में किसी भी विश्वासी से अगर एक सवाल पूछा जाए ना, स्वर्ग जाना चाहते हो, तो मालूम है हर एक विश्वासी का जवाब भी ऐसा ही होता है कि मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं स्वर्ग में जाऊं। परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है और मुझे वो ले जाएगा। इच्छा रखते हैं। किसी भी विश्वासी से पूछा जाए तो उस विश्वासी की इच्छा यही रहती है कि हाँ, मुझे स्वर्ग जाना है। बराबर है। और आज आप जो प्रभु का वचन सुन रहे हो, आप या मैं, हम जो प्रभु का आज वचन सुन रहे हैं, हमारी भी इच्छा है कि हमें स्वर्ग जाना है। प्रभु यीशु मसीह की भी इच्छा है कि हम स्वर्ग में जाएं। हमारी भी इच्छा है कि हमें स्वर्ग जाना है। हम सब लोग, जो जितना लोग वचन सुन रहे हैं, जितने भी लोग हम वचन सुन रहे हैं, हम सबों की इच्छा है कि हमें स्वर्ग जाना है। तो आज हमारी अगर ये इच्छा है ना कि हमें स्वर्ग जाना है, तो आज प्रभु का जो वचन है ना, हम सबों के लिए। आप टीवी पर, मोबाइल में, लैपटॉप पर प्रभु का आज वचन सुन रहे हो ना, आपका वचन आपके लिए भी है। भले परमेश्वर मेरे द्वारा बात कर रहा है, प्रभु का वचन आज मेरे लिए भी है। तो आइए ध्यान से, प्यार से, एक अच्छी भावना से, मन के साथ प्रभु की वाणी को सुनेंगे कि आज प्रभु मुझसे क्या बोलना चाहता है। मेरी इच्छा है ना, मुझे स्वर्ग जाना है। आज मुझसे प्रभु क्या कह रहा है, आइए ध्यान से सुनेंगे। वचन निकालिए, घर में बैठे हो, बाइबल अपने हाथ में, आपके हाथ में है, खोलिए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14 वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14 वचन, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हे प्रियों, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। फिर से सुनिए क्या लिखा हुआ है। बाइबल पर अपना मन लगाइए, ध्यान दीजिए, अपनी आंखें मोबाइल में मत देखिए,
आपके हाथ में बाइबिल है, बाइबिल में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक एक शब्द ध्यान से देखिए। 14 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए हे प्रियों, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। समझ में आया? एक सिंपल परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है, एक शिक्षा दे रहा है, एक बात समझा रहा है। लिखा हुआ है ना कि यत्न करो। यत्न करना मतलब कोशिश करना, काम करना, कोई चीज के लिए मेहनत करना, बराबर है। परमेश्वर हमें यत्न करने के लिए कह रहा है, दो बातों के लिए, सिर्फ दो बातों के लिए। दो ऐसी चीजें हैं प्रभु चाहता है, इन कामों के लिए यत्न करो, कोशिश करो, मेहनत करो, काम करो। परमेश्वर के आगे निष्कलंक रहने के लिए कोशिश करो, यत्न करो। परमेश्वर के आगे निर्दोष खड़े रहने के लिए यत्न करो। बराबर है? वचन में क्या कहता है? इसलिए कि जब तुम इन बातों की आस देखते हो, इसके कारण तुम यत्न करो। बराबर है? ऐसा वचन में लिखा हुआ है ना। पर अगर ये वचन ध्यान से पढ़ेंगे ना हम लोग, ये वचन जिस तरीके से स्टार्ट होता है ना, इसमें लिखा हुआ है, पहला पहला शब्द लिखा हुआ है इसलिए। इसलिए परमेश्वर शब्द लिखता है। कुछ कारण था जिसके कारण प्रभु कह रहा है भाई इसके लिए तुम यत्न करो। वो कारण भी हमें समझना बहुत जरूरी है। हम लोग आस लगा के बैठे हैं ना, एक ये तो कारण है ही है, पर एक और कारण है जो कारण इस वचन से पहले की बातों को जोड़ता है। हमें उन बातों को भी थोड़ा समझना है। जब उन बातों को समझेंगे ना, तो हमारे अंदर और थोड़ा प्रभाव आएगा कि मुझे हाँ सच में यत्न करना है, कोशिश करनी है। तो ये तीसरे अध्याय के अंदर एक और ऐसी गहरी बात लिखी हुई है जो हमें उस बात को भी समझ लेना है कि ये बात भी बहुत गहरी बात प्रभु ने लिखी हुई है। इस बात को भी हमें अपने हृदय में बसा कर रखना है, समझ लेना है कि वो बात है क्या। तो इसके लिए तीसरा अध्याय पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। 14 तक अगर हम कंटिन्यू पूरा पढ़ेंगे ना, तो हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि प्रभु क्यों कह रहा है कि हमें और यत्न करना है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तीसरे अध्याय में मालूम है क्या हुआ? लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अंत के समय में ऐसे लोग आएंगे, हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे, जो मजाक करने वाले लोग आएंगे। तुम विश्वासियों से आकर कहेंगे, तुम लोग बार बार बोलते हो कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, लेकर जाएगा। सालों से तो दुनिया ऐसे ही चल रही है, कुछ नहीं बदला, वैसे ही चल रहा है। तुम्हारा ये बोलने वाली बात कब पूरी होगी? मजाक करेंगे। पर प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा अपने प्रियों को, अगर हम ये ध्यान से पढ़ें ना, ये वचन जो प्रभु है ना, प्रभु ने पतरस के द्वारा बातें की। अगर इसी अध्याय के पहले पहले वचन को पढ़ेंगे ना, तो क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनिए। शिमोन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। ये जो वचन जो लिखा हुआ है, उन लोगों को परमेश्वर का दास पतरस प्रभु की प्रेरणा से लिख रहा है, जिन लोगों ने बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह है, उन लोगों के साथ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बातें करता है अपने दास के द्वारा। उस वक्त पतरस ने भले ये पत्री लिखी थी, पर आज भी हम भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान हुआ है, हमारा प्रभु है। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं, हमने बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है।
तो परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को बता रहा है कि ऐसे लोग आएंगे अंत के समय में जो मजाक में आपको ठट्ठों में उड़ाएंगे, कहेंगे तुम लोग जो बोलते हो कि प्रभु ले जाएगा कब पूरा होगा, मजाक करेंगे। प्रभु उनको समझा रहा है, अपने प्रियों को जो उस पर विश्वास कर रहे थे। ये जो लोग मजाक करेंगे ना, ये बात, ये वो लोग हैं जो भूल गए हैं। ये लोग भूल जाएंगे उस बात को जब पुराने समय के अंदर नूह का टाइम था। पुराने ज़माने के अंदर जब नूह का टाइम था, नूह ने प्रचार किया सालों साल कि आकाश से वर्षा होगी, मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिरो, वो वर्षा सारे पृथ्वी को नाश कर देगी। परमेश्वर अपने प्रियों को बता रहा है कि ये बात याद रखना। ये लोग जो है ना, जो मजाक करेंगे ना, ये बात भूल गए ये लोग कि ऐसा हुआ था बहुत साल पहले। प्रचार सुनने के बाद भी, सच्चाई की बात जानने के बाद भी लोगों ने मन नहीं फिराया। वर्षा हो चुकी, लोगों को ख़त्म कर दिया उस वर्षा ने। जैसे वर्षा आ गई, लोग नाश हो गए, उसी प्रकार प्रभु का जो वो दिन होगा ना, जिस दिन प्रभु ने कहा कि मैं आऊँगा बादलों पर, उसी प्रकार प्रभु का दिन भी आ जाएगा। भले तुमसे कह रहे हैं कि वो दिन कब आएगा, कुछ होता नहीं है, खाली तुम लोगों ने बोला है, पर प्रभु का वचन कहता है वह दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, इसी तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है, एक चोर के समान आएगा। चोर बताकर नहीं आता, अपना काम करने के लिए किसी भी घड़ी आ जाता है और अपना काम करके चला जाता है। प्रभु कह रहा है कि प्रभु का दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर लेने आएगा ना, उसी प्रकार आ जाएगा, अपने लोगों को ले जाएगा। प्रभु कह रहा है मेरे प्रियो, तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये जो बात प्रभु ने वादा किया है ये ज़रूर पूरा होगा। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, अद्भुत अद्भुत बातें उस घड़ी होगी। परमेश्वर का दास परमेश्वर की प्रेरणा से उन प्रियों को, अपने प्रियों को समझा रहा है कि उस वक्त बड़ी हड़बड़ाहट से आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी, शक्तियां हिलाई जाएगी, हड़बड़ाहट होगी। पर जो प्रभु का वो दिन है, जो उसने कहा है कि मैं आऊँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा और उस नए यरूशलेम में जो नई सृष्टि बनेगी, उसमें तुम्हें अपने साथ राज्य करने के लिए बिठाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर अपने दास के द्वारा, पतरस के द्वारा, अपने प्रियों को इस बात के लिए इंकरेज कर रहा है कि ये जो वादा मैंने तुमसे किया है, हम लोग विश्वास करते हैं ना, परमेश्वर के मुख से निकली हुई जो भी बात उसने कही है वो सच्ची है। हम विश्वास करते हैं ना कि परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता। हम विश्वास करते हैं ना। तो आज प्रभु ने जो बात कही है ना अपने मुख से कि मैं आऊँगा, ये बात भी जरूर पूरी होगी। जो उस पर विश्वास करेगा, प्रभु कहता है मैं उसे अपने साथ स्वर्ग में ले जाऊंगा। तो आज प्रभु जो 14 वचन हमने सुना, इसलिए मैं, तुम जो ये आस देख रहे हो कि प्रभु आएगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा, ये बात सच है। आस देख रहे हो, इच्छा करना और आस रखना दो बातें अलग अलग है। हम सब के अंदर इच्छा है। आज प्रभु चाहता है कि ये इच्छा जो है ना हमारी, आस के अंदर बदलनी चाहिए। परमेश्वर हमें उस बात पर ले जाएगा। परमेश्वर हमारे अंदर जिसने इच्छा उत्पन्न की है, ऐसी आस उत्पन्न करने वाला खुदावंत है, और वह आस हमें तैयार करेगी कि हमें दो बातें पालन करनी है। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा हूँ। 14 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हम लोग इच्छा रखते हैं ना। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी इच्छा को एक आस के अंदर बदलाना चाह रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इच्छा रखना
अच्छी बात है। आस रखना कि कब पूरा होगा, एक स्टेप ऊपर है, एक बात इच्छा से ऊपर की बात है। परमेश्वर हमारे अंदर वो बात आज डाल रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ आज वचन सुनने के बाद हम सबों के अंदर ये बात आने वाली है। इसलिए प्रभु आज हमसे इस वचन के द्वारा बात करने जा रहा है कि इसलिए तुम जब इस बात की आस देख रहे हो ना, तो यत्न करो कि परमेश्वर के उस दिन के समय निर्दोष और निष्कलंक ठहरो। बोलिए मेरे साथ, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी इच्छा को आस के अंदर बदलने के लिए आज तूने मुझसे बातें की। प्रभु आपका धन्यवाद। घर में हो, आवाज़ निकालिए, बोलिए थैंक यू जीसस। भले इस वक्त हमारे अंदर कुछ और भी आस होगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, प्रभु से मुझे ये चाहिए, इस बात की मुझे प्रभु से आस है, प्रभु मेरे परिवार में शांति दे, मेरे जीवन को बदले। पैसे की तकलीफ़ है, प्रभु तू इस तकलीफ़ के अंदर मुझे आज़ाद कर इस परेशानी से। ये आपकी आस है, मैं समझता हूँ। प्रभु का वचन कहता है पहले उसके स्वर्गीय राज की खोज कर, ये जो सारी चीज़ें हैं ना तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। प्रभु का वादा है आपसे आज। तो ये जो स्वर्गीय राज्य की खोज है ना, ये खोज है, एक आस रखनी है कि प्रभु जब तू आएगा मुझे अपने साथ ले जाएगा। इच्छा है सभी विश्वासियों की, हम सबों की इच्छा है। अभी इस इच्छा को प्रभु जो चाहता है हम आस में बदलें, वो आस प्रभु दे रहा है हमारे अंदर, हम रिसीव करेंगे और उसी आस के अनुसार जैसे हमारे अंदर वो आस आ रही है कि प्रभु तू आएगा मुझे ले जाएगा, इसी कारण प्रभु कह रहा है कि दो बातें खाली करो, सिंपल साधारण बातें प्रभु हमें सिखा रहा है, सिंपल बातें कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस वक्त हमें इस बात का यत्न करना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए उस वक्त हम लोग निर्दोष और निष्कलंक प्रभु के आगे ठहरेंगे। सिंपल। तो आज हमें ये जो दो शब्द हैं ना, जो प्रभु हमें कह रहा है कि हमें निष्कलंक परमेश्वर के आगे रहना है, प्रभु के आगे हमें निर्दोष रहना है, इन दो शब्दों पर हम लोग थोड़ा मनन करेंगे। निष्कलंक का मतलब क्या, कैसे हम लोग प्रभु के उस दिन के समय हम लोग निष्कलंक रह सकते हैं। निर्दोष का मतलब क्या, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब उसके सामने हम लोग कैसे निर्दोष पाए जाएंगे। तो हमें इन बातों को थोड़ा समझना है और थोड़ा यत्न करना है हमें। तो आइए ध्यान से सुनिए। निष्कलंक, पहला शब्द कहता है तीसरे के चौथे वचन में कि तुम प्रभु के उस दिन के समय आने के समय निष्कलंक ठहरो। निष्कलंक मतलब एक भी कलंक, एक भी ऐसा कोई दाग या ऐसा झुर्री एक इंसान के जीवन के ऊपर ना हो। बराबर, बिना किसी स्पॉट के, दाग के, उसे कहते हैं निष्कलंक। समझिए ध्यान से, एकदम सफ़ेद कपड़ा हो, सफ़ेद चादर हो, चमकती हो, फुल वाइट एकदम ग्लोरी से चमकती हो, पर उस चादर के अंदर एक छोटा सा काला सा दाग हो, तो क्या हम उस चादर को, उस कपड़े को हम लोग फुल कह सकते हैं कि ये फुल वाइट है? हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक दाग से बड़ी हुई है। पर प्रभु इस वचन में कह रहा है कि प्रभु के उस दिन के समय तुम लोग निष्कलंक, मतलब एक भी दाग के बगैर हो, प्रभु में कह रहा है। तो अगर हम इस वचन को सुने, प्रभु कह रहा है कि उस समय पे हमें निष्कलंक रहना है, तो मन में ख्याल आता है ऐसा कैसे पॉसिबल है। इस वक्त तक, जीवन तक जीते हुए गुनाह बहुत किए हैं, बहुत गुनाहों के दाग लगे हुए हैं। परमेश्वर उन्हें ले जाएगा जो निष्कलंक होंगे। प्रभु कह रहा है जो निष्कलंक होगा उसे प्रभु ले जाएगा। बराबर है। तो कैसे हम लोग जा सकते हैं?
सच्ची बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बाइबल अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, ध्यान से बाइबल की बातों पर मन लगाएंगे ना, तो इस बात का भी परमेश्वर ने इलाज कर दिया है। हमें निर्दोष निष्कलंक करने का भी परमेश्वर ने इलाज कर दिया है। हम सबों को पता भी है उस बात को। परमेश्वर ने हमारे उन दागों को मिटाने के लिए, अगर दाग हो तो हम लोग सर्फ का इस्तेमाल करते हैं ना कि वो दाग निकल जाए, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे अंदर के दागों को मिटाने के लिए, जो गुनाह हम लोगों ने किए हैं ना, उनको मिटाने के लिए, जो पास्ट के अंदर, पुराने समय के अंदर जो हमने गुनाह किए हैं ना, उनको मिटाने के लिए परमेश्वर ने एक काम किया है। यीशु मसीह पवित्र प्रभु का खून, जो सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है ना, वो खून प्रभु ने दे दिया है। एक प्रायश्चित के रूप में यीशु मसीह के खून को उसने हमारे लिए दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक भी गुनाह नहीं किया, पर उसका कतरा कतरा लहू बहाया गया। चाबुक मारकर, कीले मारकर उसके शरीर का सारा खून बहाया गया। धर्मी खून था जो हमारे लिए बहाया गया। और ध्यान से सुनिए, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, गहरी बात लिखी हुई है। जो पास्ट के अंदर हम लोगों ने गुनाह किए थे ना, उनके विषय में मालूम बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपनी सहानुभूति के कारण, एक प्यार के स्वभाव के कारण उन पापों को प्रभु देखा अनदेखा करता है। जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं, परमेश्वर उनके उन पापों को देखा अनदेखा करता है और कहता है कि प्रभु तुम्हारे पाप कितने भी गहरे काले लाल रंग के क्यों ना हो, प्रभु ने वादा किया है कि मैं उसे हिम की नाई सफ़ेद करने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो भी प्रायश्चित करते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, गुनाहों को मान लेते हैं, यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर उन्हें पापों से मुक्त कर देता है। सब दागों को परमेश्वर दूर कर देता है। ये सच्चाई है, झूठ नहीं है। आप विश्वास करते हो ना कि प्रभु जो कहता है वो सच्ची कहता है, आपके अंदर विश्वास है ना, तो परमेश्वर ने ही वादा किया है ना कि तुम्हारे पाप कितने भी गहरे लाल रंग के क्यों ना होंगे, मैं उन्हें हिम की नाई सफ़ेद करने वाला परमेश्वर हूँ। क्या परमेश्वर ये बात झूठ बोलेगा? उसने किया है। हमें विश्वास करना है कि मेरे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा माफ़ कर दिया है। मुझे श्वेत हिम की समान नया कर दिया है। फिर एक ख्याल आता है मन में, अभी भी तो हम लोग जीवन जीते हैं, अभी भी जीवन जीते समय पाप तो होते हैं, दाग लगता है, फिर मैं कैसे प्रभु के आगे निष्कलंक रहूँगा? इसके लिए भी परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, यदि तुम अपने पापों को मान लेते हो, यदि तुम अपने पापों को मान लेते हो, परमेश्वर ने फिर कहा है कि प्रभु यीशु मसीह का खून सारे अधर्मों को माफ़ करने, अधर्मों से छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। पुराने पापों के प्रति तो प्रभु ने एक सहानुभूति दिखाकर माफ़ तो कर दिया, पर फ्यूचर के पापों के लिए भी प्रभु ने एक रास्ता निकाला है। प्रभु ने कहा है कि जो प्रायश्चित करता है, जो मान लेता है अपने पापों को कि मैं गुनहगार हूँ, उसे यीशु मसीह का लहू धो देता है। तो आज हमें ये बात समझनी है, इच्छा है ना हमारे अंदर कि प्रभु यीशु मसीह जब आए मैं जाऊँ, आस लगा रहे हैं ना, आज हमने आस पाई है ना प्रभु से, तो हमें ये बात समझनी है कि मुझे कुछ भी हो जाए, जब प्रभु यीशु मसीह आए मुझे निष्कलंक खड़ा रहना है। कोई बड़ी बात प्रभु करने के लिए नहीं बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है कि निष्कलंक ठहरो, और निष्कलंक ठहरने का भी रास्ता प्रभु ने दिखाया है। प्रभु ने कहा है कि अपने अपने पापों से मन फिराओ, यीशु का लहू सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो हम विश्वासियों को सिंपल एक बात करनी है। आज आप वचन सुन रहे हो ना, आज का वचन आपके लिए ही है। पकड़ लीजिए इस वचन को। प्रभु आपसे कह रहा है, गुनाह हुए, घुटनों पर आइए,
प्रायश्चित कीजिए प्रभु के आगे। परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता, उसकी बातें हाँ और आमीन में पूरी होती है। उसने कहा है ना कि मैं तेरे अधर्मों का लेखा न लूँगा, तेरे पापों को मैं माफ़ करने वाला खुदावंत हूँ। आज प्रभु यीशु के लहू को पुकारिए, प्रभु से कहिए प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर। खाली आज के दिन के लिए नहीं है ये बात, जब तक हम इन संसार में हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने नहीं आता, तब तक हमें ये बात करते रहनी है। जीवन में जीते हुए गुनाह होंगे, पर प्रभु का वचन कहता है यदि किसी के साथ पाप हो जाए तो परमेश्वर के पास एक सहायक है, धर्मी यीशु, जिसका खून सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। अगर ऐसी बात पाप हो रहे हैं ना, टेंशन मत लीजिए, प्रभु को पुकारिए कि प्रभु तूने वादा किया है ना, तू मुझे माफ़ कर। इस बात के अंदर तू मुझे सामर्थ दे ताकि मैं गुनाह ना करूं, मुझे धोकर शुद्ध कर। हम विश्वासियों के अंदर एक सबसे बड़ी कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। फ्री में पापों की माफ़ी मिल रही है, हम लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, सुस्ती करते हैं, इच्छा नहीं रखते माफ़ी मांगने के लिए। स्वर्ग जाने की इच्छा तो रखते हैं पर माफ़ी मांगने की इच्छा नहीं रखते हैं। पाप जो हम विश्वासी लोग करते हैं ना, गुनाह करते हैं ना, सारे दिन के अंदर दुनिया भर के गुनाह कर देते हैं, पर जब माफ़ी मांगने का समय आता है ना, तो मालूम है प्रभु से हम प्रार्थना क्या करते हैं, प्रभु पूरे दिन के मेरे जाने अनजाने के गुनाहों को माफ़ कर। गुनाह लॉट में किए, माफ़ी एक ही लाइन के अंदर। एक्चुअली ध्यान से देखें तो जो प्रायश्चित होता है ना, वो प्रायश्चित मन से होना चाहिए। आज प्रभु हमें सिखा रहा है, प्रभु चाह रहा है कि हम प्रभु के सामने निष्कलंक रहें, मन के प्रायश्चित के द्वारा। प्रभु का जो लहू है ना कारित होता है, जब मन से प्रायश्चित करते हैं प्रभु का लहू कार्य करता है, हमें धोकर शुद्ध करता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इस वक्त तक जो भी गुनाह किए हैं हम लोगों ने, गलतियाँ की है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, सच में परमेश्वर विश्वास योग्य है, धर्मी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। मालूम है वो क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है अगर मैं किसी को सिखाने के लिए दुख भी देता हूँ ना, वो दुख देने के बाद भी प्रभु पछताता है कि मैंने अपने प्रियों को दुख क्यों दिया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग पाप के बोझ के अंदर दबे हुए रहें। प्रभु चाहता है कि हम लोग इस पाप के बोझ से आज़ाद हो जाएं। तो परमेश्वर ने ये रास्ता निकाला है, इजी रास्ता है, जिसके द्वारा हमें पापों की माफ़ी मिलती है। पुराने जीवन के अंदर हम लोग माफ़ी पाने के लिए तो बहुत कुछ करते थे, अलग अलग क्रियाएं करते थे कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, पर परमेश्वर ने एक सिंपल रास्ता निकाला है कि यीशु का खून पुकारो। यीशु के लहू के द्वारा, जो भले नहीं दिखाई देता पर कार्य करता है, उस लहू के द्वारा पापों की माफ़ी मिलती है। उस लहू के द्वारा ऐसे पापों के जो बंधन रहते हैं ना, पुकारने के द्वारा बंधन टूटते हैं। परमेश्वर ने सिंपल बात कही है कि खाली लहू पुकारो, लहू कार्य करेगा। वो लहू बहुत कीमती है, निष्पाप लहू है, उस लहू को पुकारिए। और परमेश्वर जो अपने वादे का सच्चा प्रभु है, जिसने वादा किया है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी सिमरण में नहीं लाऊंगा, वो हमारे पापों को भूल जाने वाला खुदावंत है। वो चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के उस दिन के समय निष्कलंक ठहरें। और यीशु का लहू जब हमारे ऊपर आता है तो हमारे ऊपर एक भी दाग नहीं होता। परमेश्वर केवल यीशु के लहू को देखता है, क्योंकि यीशु का लहू निष्कलंक था। बाइबल ध्यान से पढ़ो, क्लियर, जिन्होंने उसे सजा दी प्रभु यीशु मसीह को, सबों ने गवाही दी है कि ये निष्कलंक है, इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके द्वारा इसे सजा दी जाए। पर लोगों के प्रेशर के कारण प्रभु को दुख सहना पड़ा।
हमारे गुनाहों के कारण उसे दुख सहना पड़ा, वो अलग बात हो गई, पर हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए उसका लहू निष्कलंक है। तो आइए अपने घर में बैठे हुए ना ये बात आज सीख जाइए। गुनाह अगर हो रहे हैं, प्रार्थना में बैठिए, सोचिए कि जो गलती हुई है पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा प्रभु मुझ पर प्रकट कर, क्या बात है मुझ पर रिवील कर। जब पवित्र आत्मा आपसे बात कहे कि ये गलती तेरे अंदर है, तो पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगिए कि पवित्र आत्मा मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर, यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर। कठोर मत करेंगे हम लोग अपने मन को कि नहीं मेरी गलती नहीं है। प्रभु के आगे पुकारेंगे कि प्रभु तू मुझे माफ़ कर। और परमेश्वर जो धर्मी है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खुदावंत हमें निष्कलंक करार देने वाला खुदावंत है। समझ में आ रहा है? इच्छा है स्वर्ग जाना है, आस है कि मुझे स्वर्ग जाना है, तो आज इस बात को पकड़ लेंगे कि मुझे इस बात का भी यत्न करना है। निरंतर जीवन जीते हुए मुझे ये बात करते रहनी है कि प्रभु के लहू के द्वारा खुद को मुझे धोना है। गारंटी देता हूँ जब ऐसा करेंगे ना, पवित्र आत्मा हमें कॉन्फिडेंस देगा कि मुझे प्रभु ने माफ़ किया है, परमेश्वर ने मेरे गुनाहों को बुला दिया है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई भी कहेगा तू पापी है, पर पवित्र आत्मा आपको उभारेगा कि परमेश्वर ने तुझे निष्कलंक करार दिया है। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, इसी वचन के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर के आगे निर्दोष ठहरने का यत्न करो। परमेश्वर के आगे निर्दोष ठहरने का यत्न करो। कोशिश करो, मेहनत करो कि जब प्रभु आए उसके सामने मैं निर्दोष रह पाऊं। समझ में आ रहा है? निर्दोष मतलब ब्लेमलेस, जिसके ऊपर कोई भी ब्लेम न लगाया जा सके। फिर ख्याल आएगा मन में, इतने गुनाह किए, मेरे ऊपर तो कोई भी ब्लेम लगा सकता है। बराबर है? ख्याल आएगा मेरे ऊपर कोई भी ब्लेम लगा सकता है। एक बात मैं फिर से कह रहा हूं, आज ध्यान से सुनिए, हमारे सारे दोषों का, हमारे सारे ब्लेम्स का सारा जो प्रायश्चित जो है ना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर कर लिया है। खाली हमें इस बात को याद रखते हुए आने वाले जीवन को ऐसा जीवन जीना है ताकि इस जीवन के अंदर हमारी क्रियाओं के द्वारा कोई हम पर दोष न लगा पाए। बहुत बार गिर चुके हैं, गिर गए हैं, ऐसे काम किए हैं कि लोग दोष लगा सकते हैं। हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जो उसे पुकारता है ना सच्चे दिल से, परमेश्वर कहता है मैं उसके देश को ज्यों का त्यों कर देने वाला खुदावंत हूँ। वो उस इंसान को केवल नहीं पर उसके देश को भी बदल सकने वाला खुदावंत है। तो वचन अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, परमेश्वर ने पहले से ही ऑलरेडी सारे दोषों को जो इंसान ने किए अपने ऊपर लिए हैं, उन्हें ब्लेमलेस करार दिया है। पर अब के बाद जो फ्यूचर है हमें उसमें संभालना है कि हमें निर्दोष खड़ा रहना है प्रभु के आगे। और आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बाइबल के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा हमें इंकरेजमेंट मिलती है, कि इंकरेजमेंट होते हैं कि हम लोग कैसे उनको देखकर हम लोग भी जीवन जिएं, ताकि जैसे वो लोग जीवन जिए थे हम भी जीवन जिएं और हम लोग भी निर्दोष पाए जाएं। अगर उन 2-3 लोगों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे ना अपने जीवन का, तो उनके जीवन का जो जीने का तरीका हमें प्रभावित करेगा कि अगर वो लोग कर सकते हैं ना, हम भी कर सकते हैं। हमें सामर्थ्य देगा और निर्दोष रहने के लिए हमें मदद मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे 2-3 बाइबल के जो किरदार हैं ना, हमें उनके जीवन शैली को देखना है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को हमें देखना है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह निर्दोष ठहरा,
कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जीवन जीते हुए निर्दोषता का जीवन जिया। अपने जीवन में जीते हुए फ्यूचर के जीवन के अंदर हमें एक फोकस रखना है कि मेरा जो ध्यान है ना प्रभु यीशु मसीह पर लगा रहना चाहिए, कि कैसे उसने जीवन जिया। जब उसके सामने कोई बात आई तो उसने क्या डिसीजन लिया। जब इन बातों पर मन लगाएंगे ना तो वो बातें हमें मदद करेगी, वो बातें हमें समझाएगी कि तुझे भी ये बातें करनी है, ताकि इन बातों को करने के द्वारा तू भी निर्दोष ठहर सकता है। एग्जाम्पल वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जब उसे कोई गाली देता था तो बदले में प्रभु यीशु मसीह उसे गाली नहीं देता था। ऐसा वचन में लिखा हुआ है ना। प्रभु यीशु मसीह को जब कोई गाली देता था तो प्रभु यीशु मसीह उसे गाली नहीं देता था। तो अगर हमें निर्दोष ठहरने की का यत्न करना है ना, कि मैं निर्दोष पाया जाऊं, तो हमें ये बात पकड़नी है कि जैसे यीशु मसीह ने जीवन जिया ना, उसे किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहा तो प्रभु ने उसे गलत बात नहीं कही, उसे अपशब्द नहीं कहे। तो हमें भी ये बात पकड़नी है, हमें भी बात ये समझनी है। अगर हम प्रभु की उस बात को करेंगे ना जैसा यीशु मसीह करता था, अगर हम करेंगे ना तो हम भी निर्दोष पाए जाएंगे। आप फिर सवाल पूछोगे, आप बोलोगे यार वो तो परमेश्वर था, कर सकता था। एक बात याद रखिए, वो शरीर के रूप में आया, उसके शरीर के अंदर भी भावनाएं थी, एक मनुष्य के रूप में आया था, उसने कर दिखाया। पर अगर बाइबल के अंदर और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भी तो किया। पौलुस के जीवन को हम देखेंगे, पौलुस के जीवन को देखेंगे। अगर पौलुस का स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो मालूम है क्या कहता है। पौलुस कहता है मैं इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष हूँ। पौलुस के जीवन को देखो, एक ऐसा इंसान जो निर्दोष खुद को समझता था। मसीह में आने के पहले सोचता था कि मैं व्यवस्था का पालन करता हूँ, मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है। पर अगर उसकी लाइफस्टाइल को हम देखेंगे ना, लाइफस्टाइल को हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद, उस पौलुस ने परमेश्वर के लिए इतने दुख सहे। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, बार बार परीक्षाओं में, सहने में, उपवास के अंदर, मतलब उसने बहुत सारी बातों के अंदर उसने प्रभु के लिए दुख सहे। एक निर्दोष पाए जाने के लिए उसने बहुत सारी बातें सही। वो भी तो मनुष्य था। तो हमें भी उससे सीखना है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर दोष नहीं होता है, पर हमें सीखना है कि कैसे उसने किया, हमें भी करना है। जब उसके सामने कुछ बातें आई तो उसने उस वक्त क्या डिसीजन लिया, हमें उन बातों पर मन लगाना है, फोकस करना है कि इसने क्या किया जो मुझे भी करना है। जब ऐसा यत्न करेंगे ना तो इसी यत्न करने के द्वारा हम प्रभु के आगे निर्दोष पाए जाएंगे। पर अगर एक्सक्यूज़ के अंदर आ जाएंगे कि वो प्रभु है तभी तो उसने किया, मैं नहीं करूँगा, यत्न करूँगा ही नहीं, तो इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। हम उसके सामने निर्दोष नहीं पाए जाएंगे। जैसे नूह के समय वो दिन आ गया, प्रभु का दिन भी आ जाएगा, उसके सामने हम निष्कलंक और निर्दोष नहीं पाए जाएंगे। एक और एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, एक और एग्जाम्पल है ना, हमें पता है ना, यूसुफ के विषय में हमें पता है कि जब उसे व्यभिचार के अंदर उस राजा की पत्नी, पोतीफर की पत्नी ने उसे बहकाने की कोशिश की, तो उसने क्या किया, खुद को निर्दोषता के अंदर बनाए रखने के लिए उस व्यभिचार के पाप से भागा था ना। वो उस वक्त उसने यत्न किया था ना, वहाँ से भागा था ना। ये बात याद आती है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल बाइबल के पकड़ लो कि कैसे उन लोगों ने यत्न किया और निर्दोष पाए गए। आज हम उसके निर्दोषता की जो शिक्षा सुनते हैं, हम लोग बार बार लोगों से सुनते हैं ना कि यूसुफ ने ऐसा किया, निर्दोष पाया गया, सुनते हैं ना। तो हमें भी ये बात पकड़नी है कि हम निर्दोष पाए जाएं। व्यभिचार की बात सामने आती है ना, तो प्रभु के इस दास की उस बात को हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि कैसे उसने यत्न किया, भागा।
तो हमें भी यत्न करना है। जब हम भागेंगे उस बात से, तो जब प्रभु जिस दिन आएगा ना, प्रभु को बात याद रहेगी कि इस बात के अंदर ये निर्दोष पाया गया था। और एक बात कह रहा हूँ, प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, हम सब से कह रहा है कि मसीह में हमारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। अगर इन पापों के अंदर से हम लोग भागते हैं ना, तो याद रखना, भले इस वक्त आपको लगता है इन पापों के अंदर मज़ा आ रहा है, इन पापों के अंदर से भागने से थोड़ी तकलीफ हो रही है, याद रखना प्रभु का वचन कहता है मसीह में किया हुआ तुम्हारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। ये यत्न जो हम करेंगे ना इन पापों से भागने के लिए, ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये परिश्रम हमें प्रभु के आगे निर्दोष रहने के लिए, खड़ा करने के लिए कार्यरत होंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर हमें यत्न करना है ताकि हम निर्दोष पाए जाएं। अगर परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है ना, किसी बात के अंदर हम लोग दोषी ठहर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे उन गुनाहों को हमें याद दिला रहा है कि हम इस बात में दोषी हैं, तो हमें यत्न करना है। कोई भी बात अगर आपके मन में इस वक्त आ रही है, आपको लगता है ना कि इस बात के अंदर हाँ मेरे अंदर दोष है, तो टारगेट बनाइए। खुद को फील हो रहा है कि हाँ मेरे अंदर गलती है, मैंने मुंह से उल्टा सीधा कहा है, मैंने बुराई की है, मैंने अपने भाई से घृणा की है, ये दोष आपको खुद को फील हो रहा है ना, तो आज निर्दोषता के अंदर आने के लिए यत्न कीजिए। उन बातों के विरुद्ध में जो लग रहे हैं कि गुनाह हैं, उन बातों के विरुद्ध के अंदर आकर एक रास्ता ढूंढिए कि मुझे इन बातों के अंदर दोषी नहीं ठहरना है, निर्दोष ठहरना है। चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपना समय बिना मतलब की बातों के अंदर वेस्ट कर रहे हैं, दोषी पाए जाने के योग्य खुद को समझ रहे हैं कि हाँ यार मेरे अंदर एक गलती है, ये मुझे दोष लग रहा है कि मैं दोषी हूँ, इस बात के अंदर मेरा समय मैं बर्बाद कर रहा हूँ, तो आज यत्न कीजिए। आज के बाद टारगेट बनाइए, अब तक हो गया, प्रभु से माफ़ी मांगिए, प्रभु माफ़ करने वाला खुदावंत है। अब के बाद टारगेट बनाइए कि ये बात मुझे नहीं करनी है, इस बात के अंदर प्रभु के आगे मैं निर्दोष रहने की कोशिश करूँगा। कोई भी गलती लग रही है, पवित्र आत्मा को कुछ भी याद दिला रहा है, 2 मिनट भले आप इस वक्त अपनी आंखें बंद कीजिए। आत्मा, पवित्र आत्मा आपके मन के अंदर की बातों को आप पर प्रकट कर रहा है। इस वक्त आप सुनिए, 1 मिनट सुनिए ध्यान से। और आपको अगर फील आ रहा है ना कि आप इस बात के अंदर दोषी हो, अपने मन को कठोर मत कीजिए, बात को रिसीव करके टारगेट बनाइए, यत्न कीजिए कि भाई इस बात से मुझे बाहर निकलना है। और जब ये परिश्रम हम लोग करेंगे ना, गारंटी देता हूँ, ये परिश्रम हमें प्रभु के दिन के आगे निर्दोष ठहरने के लिए एक ऐसा प्रदर्शित करेगा कि हाँ मैं इस क्रिया के द्वारा प्रभु के आगे निर्दोष खड़ा हुआ हूँ। 2 सिंपल बातें हमने आज सुनी है, 2 साधारण बातें जो प्रभु हमें सिखा रहा है, इजी बातें जो प्रभु हमें सिखा रहा है कि प्रभु के दिन के अंदर जब प्रभु बादलों पर लेने आए, हमें निष्कलंक, बिना दाग के, निर्दोष, ब्लेमलेस प्रभु के आगे खड़ा रहना है। तो जब ये क्रियाएं करेंगे ना, सिंपल क्रियाएं, निष्कलंक होने के लिए यीशु के लहू को पुकारेंगे, पापों से प्रायश्चित करके यीशु के लहू के द्वारा खुद को धुलवा देंगे, और जो जीवन के अंदर निर्दोष रहने के लिए हमें जो क्रियाएं करनी है, जो हम करेंगे, तो उन्हीं क्रियाओं के द्वारा हम प्रभु के आगे निष्कलंक और निर्दोष खड़े रह पाएंगे। सिंपल बातें आज हमने सीखी है, समझी है, और मैं दिल से विश्वास करता हूँ ये जो वचन हम सबों ने सुना है, जो वचन आपने अपने घर के अंदर सुना है, मेरे मुख से निकला है, ये वचन हम सबों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये जीवन जीते हुए खाली जो मैंने बोला खाली आपके लिए, ये मेरे लिए भी है। मुझे भी आस है, इच्छा है, परमेश्वर के साथ मुझे स्वर्ग में जाना है। आपको भी आस और इच्छा है स्वर्ग जाना है। ये वचन हम सबों के लिए है।
तो हमें इन बातों को सबों को अंत तक करते रहना है जिस दिन प्रभु आए, ताकि हम उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक खड़े रह पाएं। बराबर है। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस वक्त अपने घर के अंदर हो, अपनी आंखों को बंद कीजिए। हम आज प्रार्थना करेंगे सब लोग मिलकर। सरों को झुकाइए। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम पापी हैं, हमने गुनाह किए हैं, हमें तू माफ़ कर। सब जन मिलकर आइए। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर जहाँ पर नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। परमेश्वर हर जगह उपलब्ध है। हर जगह हम हर विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मुझे धोकर शुद्ध कर, और प्रभु से सामत मांगेंगे ताकि आने वाले जीवन के अंदर हम पाप न करें, हम निर्दोष तेरे सामने पाए जाएं। इस विषय के लिए हम प्रभु से आशीष मांगेंगे, सहायता मांगेंगे। आइए अपने सरों को झुकाइए, प्रभु से आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में, जो नाम सब नामों में प्रभु श्रेष्ठ है, प्रभु आपने हमें वो नाम दिया है जिसके द्वारा पिता हम आपको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। प्रभु हम उसे यीशु मसीह के नाम से पिता आज हम आपसे मांगते हैं। पिता हम पापी हैं परमेश्वर, हमने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए हैं, हमें माफ़ कर दे। पिता आपका ही तो वचन कहता है, यदि तुम अपने पापों को मान लेते हो और उन्हें छोड़ देते हो तो तुम पर दया की जाएगी। प्रभु आपने ही कहा है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है, यीशु मसीह का खून उसे सब अधर्मों से, उसके सब गुनाहों से माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पिता आपने ही कहा है। पिता हम आपसे आज माफ़ी मांगते हैं। पिता हमने जो भी गुनाह किए हैं पिता, हमें माफ़ कर दे। पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र खून से पिता हम सबों को धोकर शुद्ध कर। पिता यीशु के नाम से पिता हम कबूल कर देते हैं। हमने बहुत से अपराध किए हैं पिता, बुराइयां की है पिता आपको नाराज़ किया है पिता, आपको प्रभु परमेश्वर पिता आपको प्रभु रिस्क दिलाया है पिता। हम आपसे आज माफ़ी मांगते हैं पिता, हमारे अधर्मों को प्रभु आप क्षमा कीजिए पिता। यीशु मसीह के पिता पवित्र खून से पिता जो धर्मी है पिता, सच में पिता जो आज भी कार्य करता है पिता, जो आज भी प्रभु ताज़ा है पिता, जो आज भी प्रभु सामर्थी है पिता, इसी खून से पिता हमें धोकर शुद्ध कर। परमेश्वर पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि जो कोई आपसे मांगता है प्रभु वो पाता है। प्रभु हम विश्वास करते हैं पिता, आपने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता। इस वक्त यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, हमारा आने वाला फ्यूचर भी हम आपके हाथों में देते हैं पिता हम दो बातें आज आपसे मांगते हैं पिता पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबों को दीजिए पिता। प्रभु पवित्र आत्मा आप हमें बताइए कैसे हमें निर्दोष जीवन जीना है। जिस वक्त ऐसी कोई बातें आए पवित्र आत्मा आप हम पर प्रकट कीजिए कि हमें क्या डिसीजन लेना है, ताकि हमारा कोई भी निर्णय दोष लगाने वाला हमारा निर्णय हम दोषी न पाए जाएं, ऐसा कोई हमारा निर्णय न हो पवित्र आत्मा। वरन परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम आपके सामने धर्मी ठहर पाएँ, ऐसे हमारे निर्णय हो। आपसे मेरी विनती प्रार्थना है। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ दूसरी बात पिता आपसे पिता हमें आपके भय के अंदर प्रभु में बढ़ाइए। प्रभु हम आपके भय के अंदर बढ़ते जाएं, ऐसी आशीष हम सब पर कीजिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ पिता आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद। फिर से पिता मैं दिल से कहता हूँ पिता हमें माफ़ कीजिए पिता, यीशु मसीह के खून से हमें धोकर शुद्ध कीजिए पिता। हम आगे कोई पाप ना करें प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हुए पिता इस प्रार्थना को हम सब मिलकर एक मन होकर पिता
अपने गुनाहों को मानकर इस प्रार्थना को पिता हम सब लोग मिलकर मांगते हैं पवित्र प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से पिता। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। सच में वो अनुग्रहकारी खुदावंत है, वो माफ़ करने वाला खुदावंत है। उसने हमारे पापों को माफ़ किया है, उसने प्रायश्चित किया है। तो आइए हम इस आस को और बढ़ाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह आए मैं उसके साथ स्वर्ग में उठा लिया जाऊं। और इसके लिए हमें ये दो बातें करते रहनी है ताकि हम लोग उसके दिन के अंदर निष्कलंक और निर्दोष पाए जाएं। प्रभु हम सबको इन वचनों से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।